हेलो गाइस, ग्रैंड वेलकम आप सबका। नए हैं या फिर पुराने हैं आप सब लोग। यहाँ पर जो है एक खबर निकल कर आ रही है, यूएस ने जो है फ्रेश अटैक किया है ईरान के ऊपर, वो भी हम बात करेंगे। आगे प्राइस कहाँ लेवल्स कौन से रह सकते हैं, क्या यहाँ पर ब्रेकआउट आ सकता है या फिर ब्रेक डाउन। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और यहाँ पर क्योंकि ये रेंज जो है काफ़ी नैरो हो चुकी है, ऐसा लग रहा है एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न बन रहा है। तो क्या आगे रह सकता है, डेटा को भी हम आसान भाषा में डिकोड करेंगे एफआईआईस और प्रो का, जो कि डेटा अच्छा खासा अभी आ गया है। तो वीडियोस जो है दोस्तों लेट हो जाती है बिजी शेड्यूल की वजह से, तो सपोर्ट ज़रूर किया करें, अपने ग्रुप के अंदर शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, हाइप भी दिया करें, और अगर हो सके तो सुपर चैट करके भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सवाल के जवाब आपके देने में जो है प्रायोरिटी रहेगी। यहाँ पर जो है ये खबर जो है अभी अभी निकल कर आ रही है 9:30-10 बजे के आसपास कि हॉर्मुज द्वीप समूह पर जो है तनाव बढ़ने के साथ ही अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप के आसपास नए हमले कर दिए। तो नए हमले किए हैं, मामला थोड़ा सा गर्म होता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन हमें क्या देखना है अब ये बात को जरा समझिए। यहाँ पर क्या दिख रहा है, हम पहले देखते हैं यूएस मार्केट। ये ज़रा देखें तो यूएस मार्केट के अंदर थोड़ा सी गिरावट यहाँ पर आती हुई दिख रही है, खास करके नेक्स्ट डे के अंदर अच्छी खासी गिरावट है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी जो है वो यहाँ पर अभी भी तेज होता हुआ दिख रहा है 55 पॉइंट। तो अगर मार्केट कल भी अगर तेज़ी आती है, ओपनिंग जो है गैप अप होती है, तो क्या रह सकता है वो हम लेवल्स के ऊपर नज़र आप रख सकते हैं। कल की वीडियो थोड़ी सी जो है आप टाइम निकाल कर देख सकते हैं। क्लियरली मैंने कहा था कि 24,180 एक हर्डल रह सकता है, इसके ऊपर टिके तभी और फ्रेश तेजी की संभावना रह सकती है। बिल्कुल आज इसी लेवल के आसपास 24,186 के आसपास वहीं पर जो है रजिस्टर लेकर अच्छा खासा बाजार नीचे आया। कई लोगों के लिए ये यूजफुल रहा होगा। तो अगर आपको फायदा हुआ है तो चाहो तो सुपर चैट कर सकते हो, मेंबरशिप हमारी लेकर भी हमें सुपर चैट हमें सपोर्ट कर सकते हो, और कोई भी सवाल भी पूछ सकते हो। आपके सवाल के जवाब देने में प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि ज़्यादा कमेंट डेली आते हैं तो सबका जवाब दे पाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर ज़्यादा कमेंट्स रहते हैं तो जो है उसके बारे में हम वीडियोज़ के अंदर ही जो है बताने की कोशिश करते हैं, सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। और मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें तो आपके सवाल जो है उसके जवाब देने में प्रायोरिटी रहेगी। ब्रेंट क्रूड हमें क्या देखना है, ब्रेंट क्रूड 85 के आसपास वापस से ये पहुंच चुका है। पहले थोड़ा सा कूल डाउन हुआ था, 84 के आसपास पहुंचा था, फिर वापस से ये 85 के आसपास पहुंचा है। सो समझने लायक बात क्या है, देखिए आई हैव अ 20 ईयर्स एक्सपीरियंस। सबसे पहली बात है कि मैं कई बार मैंने कहा है, मतलब कि आज तो जो शॉर्ट वीडियोस में भी मैंने बोला, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस जो है आप देखते नहीं, सिर्फ शॉर्ट में जो है, क्योंकि उसके अंदर जो है छोटे टाइम फ्रेम में सभी बातें कह पाना मुश्किल हो जाता है। तो आप मतलब कि वो सो कॉल जो पहले से ही फेमस हो चुके हैं उसके वीडियोस अगर लोग जो है ज़्यादा देखते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि, तो हमें भी यहाँ पर जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आई हैव अ स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस सिंस 2006। दो जो है मार्केट क्रैश झेल चुके हैं, फिर भी अभी भी खड़े हैं। सो यहाँ पर अब कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है कि डॉलर ये ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें $87 से ऊपर टिकने लगे कहीं पर भी, चाहे वो 87.5 हो, 88 हो या वहाँ पर, तब जो है एक और भी गिरावट मार्केट के अंदर आने की संभावना रह सकती है। वाई, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है होता है, ऐसा मुझे लग रहा है कि क्या, तो एक मतलब कि एक अच्छा खासा जो है फिर एक फिजिकल डेफिसिट की अगर बात करें तो वो हमारा पैसा जो है वो एक अच्छा वो मतलब कि वो नुकसान होने की वो संभावना रह सकती है। कैसा नुकसान, जैसे कि एक तो ये डॉलर जो है वो ऊपर है तो हमें आयात करनी पड़ती है, और साथ साथ जो है रुपए का जो है वो लगातार अगर देखें तो अभी 96 के ऊपर चला गया है। तो उस तरीके से तो ये $85 नहीं बल्कि 87 से ऊपर टिकने लगे तो फिर जो है 24,000 भी टूटने की संभावना रह सकती है, कल भले ही गैप अप ओपन हो। और साथ साथ एक चीज़ और है, एक लेवल्स की मैंने बात की थी, जब निफ्टी कहाँ पर था, 24,500 के ऊपर था। अगर आप जो है रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा, नीचे कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें, या फिर आप जो नए हैं तो वो वीडियो चेक ज़रूर कर सकते हैं पिछले हफ्ते की। कौन सा वो लेवल बोल मैंने बात की थी कि वो था 24,800 से 850 का जोन। शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर जाने की संभावना कम रह सकती है। क्यों, वो हमने इस वीडियो में बात भी की थी, इस वीकेंड के ऊपर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, मतलब कि अब यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं डेटा एफ एंड की अगर बात करें फ्यूचर्स के अंदर क्या किया आज के दिन। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तकरीबन अगर हम बात करें जो दिख रहा है 24,000 के आसपास जो है एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, लेकिन हल्की सी जो है कॉल की अनवाइंडिंग हुई। यहाँ पर हो सकता है कि किसी ने पोजीशन हल्की की हो। और अब यहाँ पर अगर देखते हैं 24,100 और 200, वहाँ पर अभी भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। तो ये जो है एक रजिस्टर अभी भी बना हुआ है। तो अभी जब तक ये 24,180 के ऊपर नहीं निकलता, वहाँ पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर टिके, तब जो है एक शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते ऊपर तेजी की संभावना रह सकती है, ये न भूलें। तब तक जो है प्रेशर देखने को मिल सकता है। नीचे में 24,000 के ऊपर अभी भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है राउंड फिगर नंबर से। तो भी आप देखें तो यहाँ पर आज फ्रेश पुट राइटिंग नहीं हुई ज़्यादा, और अभी भी जो है 1 लाख के आसपास ही जो है यहाँ पर क्या है टोटल ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है सबसे ज़्यादा अगर बात करें 23,800, क्योंकि 23,900 के ऊपर जो है ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है 23,800 की। और यहाँ पर अगर देखें आगे डेटा क्या कह रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले तो क्लाइंट की अगर बात करें
फ्यूचर की अगर बात करें तो बेरिश नज़र आ रहा है, शॉर्ट थोड़े से कर गए हैं लॉन्ग की अनवाइंडिंग की। और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो क्या नज़र आ रहा है कि शॉर्ट किए, कॉल जो है वो शॉर्ट किए हैं और यहाँ पर जो है पुट जो है वो बाय कर गए हैं। और DIS की बात करें तो इन्होंने भी लॉन्ग की अनवाइंडिंग की और यहाँ पर हालांकि हल्का सा वो बुलिश नज़र आ रहे हैं, थोड़े से कॉल लॉन्ग कर गए हैं। और यहाँ पर क्या किया है तो यहाँ पर ये बेरिश नज़र आ रहे हैं, पुट जो है एक्चुअली यहाँ पर अगर देखें ये पुट हल्की सी जो है मतलब कि वो शॉर्ट करके बेच के गए हैं, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग जो है वो ज़्यादा की है, ये ज़रा देखें अच्छी खासी लॉन्ग की। और FIS जो है वो यहाँ पर बुलिश तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमने शॉर्ट में भी बात की थी, क्यों तो ये एक्चुअली इन्होंने मतलब कि लॉन्ग जो है ज़्यादा नहीं की, फ्यूचर यहाँ पर शॉर्ट कवर किए हैं, ये ज़रा देखें शॉर्ट में माइनस है, इसलिए ये यहाँ पर क्या दिख रहे हैं बुलिश नज़र आ रहे हैं। बाकी लॉन्ग अभी भी नहीं किए, तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कॉन्फिडेंस नहीं है इतना। और यहाँ पर हालांकि वो बुलिश नज़र आ रहे हैं, थोड़े से कॉल लॉन्ग कर गए हैं। और इस तरफ अगर देखें तो क्या किया है इन्होंने, पुट जो है वो भी बेची है। तो यहाँ पर दोनों की जगह थोड़ा सा वो बुलिश नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर ज़्यादा जो है अभी बुलिश दिख तो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग ज़्यादा नहीं की है। हालांकि थोड़ी सी लॉन्ग की भी अनवाइंडिंग की यहाँ पर आप देखें। प्रो की अगर बात करें तो वो जो है यहाँ पर बेरिश नज़र आ रहे हैं, क्या किया है उन्होंने, लॉन्ग की अनवाइंडिंग की, ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग किया हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसका भी कम है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो भी ऊपर प्रेशर देखने को मिल सकता है, ऊपर में तेजी लिमिटेड रह सकती है, तो लेवल्स के ऊपर नजर रख सकते हैं, कुछ लेवल्स को पार कर दे या फिर कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए। वो वॉर की अगर बात करें कि कुछ समाधान की बात हो या फिर ऐसी कुछ डील्स की बात वापस से होने लगे, क्रूड जो है वो वापस से $82 के पास आए, तब कुछ लेवल्स को पार कर दे, फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते तेजी की संभावना रह सकती है। अभी हम वो भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है फ्यूचर्स की हमने बात की, प्रो की, और यहाँ पर क्या किया इन्होंने किया तो कॉल की अगर बात करें तो वो वहाँ पर बुलिश नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा क्या लग रहा है कि हेजिंग थोड़ी सी की है, लॉन्ग क्या करके गए लेकिन थोड़े से ज़्यादा। और यहाँ पर ये बेरिश नज़र आ रहे हैं। पुट की अगर बात करें तो ये क्या किया है, यहाँ पर ये ज़्यादा खरीद कर गए हैं, तो डेटा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो बैलेंस यहाँ पर जो है थोड़े से कर गए हैं। और आगे अब देखें चार्ट, तो 2 घंटे का चार्ट अगर देखें तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर एक काफ़ी नैरो रेंज बनी ऐसा लग रहा है। सो यहाँ पर अब ऊपर में रजिस्टेंस जो है 5 ही दिख रहा है। इस लेवल को जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक तेज़ी आने की संभावना और कम रह सकती है। और अगर ये लेवल टूटता है और ब्रेकडाउन होता है तो ये 24,000 को भी टूटने की फिर संभावना रह सकती है। तो हमारी कल नज़र रहेगी $87 के ब्रेंट क्रूड के ऊपर, तो उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब लेवल्स की अगर बात करें तो कौन से रह सकते हैं, 24,080 के आसपास का लेवल के आसपास की क्लोजिंग रही। अगर ऊपर खुलता है जैसे कि अभी गिफ्ट निफ्टी शो हो रहा है, तो सबसे पहला इसका रजिस्टेंस एरिया कौन सा रह सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 24,140 और 24,180, ये दो इसके इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस हो सकते हैं। 24,180 के ऊपर जाए और वहाँ पर टिकने लगे थोड़ी देर, फिर धीरे धीरे करके एक शॉर्ट कवरिंग रैली आने की संभावना रह सकती है। जिन्होंने वो कॉल शॉर्ट की है हो सकता है कि वो थोड़ा सा पैनिक करे और फिर शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते जो है फिर 24,250 और 24,320 से लेकर 350 वो एक रजिस्ट्रेशन एरिया रह सकता है। 1 से 2 दिन की हम बात कर रहे हैं, वैसे तो कल जो है हफ्ते का आखिरी दिन है, तो वीकली चार्ट के ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और कुछ ऐसे स्टॉक्स हो गए जिसके अंदर तेजी की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वो भी हम देखेंगे, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। वीकली ब्रेकआउट शेयर हो या फिर आने वाले समय में जिसके अंदर तेजी की पॉसिबिलिटी हो, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की पॉसिबिलिटी जिसके अंदर तेजी की पॉसिबिलिटी हो, तो सब्सक्राइब तो जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर किया करें। पिछली बार भी कई बार हमने शेयर जो है स्टॉक शेयर किए थे। कुछ के अंदर देखिए आप ट्रेड ले या न ले वो आपकी मर्जी की बात है, कुछ के अंदर जो है मतलब कि टारगेट अचीव होते हैं, कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होता है, ये स्टॉक मार्केट है, तो आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। हम जो एजुकेशन पर्पस के लिए जो है सभी कुछ चार्ट हो या फिर फंडामेंटल हो स्टॉक वो शेयर करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर किया करें, अपने ग्रुप के अंदर जो है शेयर जरूर करें, आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि आई नो कि मतलब कि आई कॉन्फिडेंस कि आप सबके पास जो है कम से कम 8 से 10 लोगों का ग्रुप तो होगा ही। सो अब ऊपर की तो हमने बात कर ली, लेकिन ऊपर से नीचे आता है रेजिस्टेंस फेस करके, जैसे कि आज आया। फिर पहला सपोर्ट एरिया इसका जो आज इसने लो बनाया था उस लेवल के आसपास, यहाँ पर आप देखें 24,050 के आसपास पहला सपोर्ट, और उसके नीचे कल भी हमने बात की थी कि ये लेवल जो है अभी अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है 24,020। इसके नीचे जाता है तो फिर 24,000 को टूटने की संभावना रह सकती है। फिर जो है जैसे कि हमने शॉर्ट में बात की थी 23,960, ये इसका एक फर्स्ट सपोर्ट एरिया रह सकता है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर पुट राइटिंग की है हो सकता है कि वो थोड़ा सा सपोर्ट देने की कोशिश करें। लेकिन ये लेवल अगर टूटता है तो फिर एक पैनिक सेलिंग के चलते फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि 23,900 और 23,850 वो एक लेवल आने की इसके आसपास आने की संभावना रह सकती है। और 23,850 ये लेवल के ऊपर नज़र रखें, इसके नीचे लुढ़कता है और वहाँ पर टिकता है, जैसे कि हमने ऊपर में बात की थी वो लेवल को, वैसे ही तो ये 850 अब की बार अगर टूटता है तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था 23,800 का, उसको भी तोड़कर नीचे जाने की संभावना रह सकती है। उस सिनेरियो के अंदर फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में 23,750 से लेकर 720
और उसके नीचे जो है 23,640 के आसपास का जो एक गैप छोड़ा है वो फिल करने की, फिर उसके आसपास जाने की संभावना रह सकती है। 1 से 2 दिन की हम बात कर रहे हैं, बाकी कल के कल इतना लेवल नीचे आए इसकी संभावना कम हो सकती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमने नज़दीकी बात की उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि इसके अंदर भी कई लोग ट्रेड करते हैं और इसकी चाल थोड़ी सी अलग भी रह सकती है कभी कभी निफ्टी के मुकाबले। पिछले दिनों में इसके अंदर अच्छी खासी तेजी आई, फिर ऊपर नीचे करके थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी रहा, और इसने भी जो है एक नेरो रेंज, एक जो है इसके अंदर भी ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है ऐसा लग रहा है। कल हमने बात की थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल उस लेवल के आसपास आज रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी लिया इसने। तो 57,600 के आसपास की क्लोजिंग रही। अब इसके अंदर कौन सा रेजिस्टेंस पहला दिख रहा है अगर ऊपर खुलता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 57,700 के आसपास पहला इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया रह सकता है। इसके ऊपर निकलता है तो आज का ये जो हाई बनाया उसके थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 58,000 से लेकर 58,100, दिस इज द टॉप रेजिस्टेंस अभी ये हो सकता है। इसके पार निकले फिर और तेजी की संभावना रह सकती है, फिर 58,400 से लेकर 58,800 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। नीचे में अगर आए ऊपर से नीचे या फिर इसी लेवल से अगर गैप डाउन ओपन हो या ऊपर से नीचे रेजिस्टेंस फेस करे और नीचे आए, तो पहला इसका सपोर्ट एरिया हो सकता है 57,300 के आसपास का जोन, और उससे पहले भी कुछ मतलब कि ये जो आज का लो बनाया था उसके आसपास भी थोड़ा सा वो सपोर्ट ले सकता है, यानी कि 57,450 के आसपास। तो ये एक पहला इसका सपोर्ट एरिया इंपॉर्टेंट रह सकता है। इसके नीचे आता है तो दूसरा इसकी एक सपोर्ट रेंज जो मुझे लग रही है 57,100 से लेकर 56,000 एंड तकरीबन 850 का जोन, ये एक जो है सपोर्ट एरिया रह सकता है। इसके नीचे लुढ़कता है तो फिर थोड़ी सी गिरावट और आने की संभावना रह सकती है। फिर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि 56,500 और 56,200, और मेजर सपोर्ट एरिया की अगर बात करें तो वो कौन सा मुझे लग रहा है 55,500 के आसपास का जोन। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। क्रूड ऑयल के प्राइस के ऊपर भी नजर हमारी रहेगी। $87 के ऊपर निकलता है तो 24,000 टूटने की संभावना रह सकती है, और $82 के आसपास आता है तो या तो मार्केट साइडवेज रेंज बाउंड रह सकता है, या तो फिर तब जो है वो ऊपर में 24,200 के टूटने की संभावना रह सकती है। वहाँ पर टिकता है या नहीं वो देखना बनता है। तो कल वापस से चर्चा करेंगे और वीकली चार्ट के ऊपर भी हम बात करेंगे आसान भाषा में, और मतलब कि आराम से सैटरडे संडे को, क्योंकि छुट्टी का दिन है। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, शेयर जरूर किया करें। आपको और क्या देखना है नीचे कमेंट जरूर करें, और क्या आप होल्ड करके बैठे हैं पी या सी ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, सभी के कमेंट हम पढ़ते हैं। और सुपर चैट आप जो है छोटी मोटी आप कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी शेयर के बारे में पूछ सकते हैं, उसके ऊपर भी डिटेल में एनालिसिस करके या तो हम वीडियोस जो है बना देंगे, या तो फिर कमेंट्स में हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट और फंडामेंटल। और साथ साथ हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन करके आप हमें सवाल पूछ सकते हैं, सपोर्ट इस तरीके से कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।